नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं निश्चित दुबे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शंकराचार्य पद को लेकर दिए बयान पर उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के प्रमुख स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नजीर हैं। आदित्यनाथ के ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे हैं और जब वह मुख्यमंत्री बने थे तो सभी मुकदमे अपने ऊपर से हटवा लिए। ये कैसा कानून का पालन है? ये क्या कानून में लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति बड़े पद पर पहुंच जाएगा तो उसके ऊपर से सारे मुकदमे हटा लिए जाएंगे? ये कहां लिखा है? अगर आप कानून का पालन करने वाले हैं तो 45 केस और उनका कोर्ट में सामना करिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सीएम योगी पर इतना बड़ा आरोप किसके संरक्षण में लगा रहे हैं और किस आधार पर लगा रहे हैं? इस पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अभिमुक्तेश्वरानंद बड़ा आरोप लगा रही हैं। देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद साहब पॉलिटिशियन है। वो खुद को शंकराचार्य घोषित करके स्वघोषित शंकराचार्य, स्वघोषित इसलिए क्योंकि जो लोग मानते हैं वो माने, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है, वहां से क्लियर नहीं हुआ है। जो लोग संविधान लेकर के चलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के चल रहे उस केस का संज्ञान उनको लेना चाहिए। तो इसलिए जो कोई भी शंकराचार्य उनको कह रहा है वो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहा है। तो बेसिक चीज ये है, ये स्वामी जी जो है वो पॉलिटिक्स ज्यादा, धर्म का प्रचार कम करते हैं। और सबसे बड़ी चीज आपने तो कह दिया कि भाई मुकदमे थे, मुकदमे हटवा दिए। मुकदमे कैसे थे? जबरदस्ती के, ये समाजवादी पार्टी के द्वारा, दूसरी सरकारों के द्वारा जबरदस्ती के आरोप लगा करके। अरे कम से कम इतनी तो शर्म रखा करो। योगी आदित्यनाथ को खत्म करने की प्लानिंग हो रही थी और आप इन सब चीजों से अनभिज्ञ नहीं है, आपको सब मालूम है। लेकिन आप जिसके साथ खड़े होकर के, जिन मुल्लों कठमुल्लों के वोट के लिए लालायित पार्टियों के साथ खड़े होकर आप इस तरह का प्रलाप कर रहे हो, आप भूल गए यही अखिलेश यादव की सरकार है जिसने यूपी के अंदर जिन्होंने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया उसके ऊपर से केस हटवा कर रही थी। तो हाईकोर्ट में जब डांट पड़ी तब जाकर के वो सारी चीजें हुआ। आप किस तरह की बातें कर रहे हो? आप संत हो तो संत का स्वभाव तो निश्चल होना चाहिए। और आपके पूरे पर्सोना को देखकर लगता है कि ईगो का भंडार है आप, घमंडी, और उसमें आकंठ डूबे हुए घमंड में। संतों को इतना ईगो शोभा नहीं देता, इतना अहंकार वो शोभा नहीं है। यह मामला क्यों उठा? यह मामला इसलिए उठा क्योंकि आजकल नए नए जिसने पीटा, डंडे मार मार करके जो है शरीर लाल कर दिया, उसी अखिलेश यादव की पार्टी, अखिलेश यादव ने पिटवाया इसको। वो आजकल शंकराचार्य बता बता करके इनके फेवर में खड़ी हो रही, तो उसी पे सदन के अंदर योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया। और बयान किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं था, उस वाक्य के बारे में बता रहे थे, वस्तु स्थिति का वो वर्णन कर रहे थे कि जो रास्ता एग्जिट का है, आप पालकी पे आएंगे तो वहां पे तो करोड़ों लोग वहां पे ऑलरेडी स्नान कर रहे थे। आप न्योता दे रहे थे कि स्टैम्पीड का, आपकी वजह से स्टैम्पीड हो जाता। उस रास्ते से किसी की एंट्री नहीं है, लेकिन आप खुद को शंकराचार्य बता करके कि भाई आप हट पे रख गए। 50 कदम पैदल नहीं चल सकते, 50 कदम पैदल नहीं चल सकते।
हिंदुस्तान में तो जितने भी ऋषि मुनि हुए वो तो पैदल ही पूरे भारत का भ्रमण किए, इनको पालकी चाहिए। पता नहीं क्या है। और उसके बाद जब उन्होंने कहा, ये सारी जानकारी दी, तो उन्होंने पूछा कि भाई शंकराचार्य तो मामला भी तो डिक्लेयर नहीं हुए है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा हुआ है। टेक्निकली ही इज राइट। सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि हाँ भाई मान्य है, यही शंकराचार्य हो जाएगा। लेकिन पीड़ा हो गई अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव आ गए अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में, खड़े हो गए। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि भाई योगी आदित्यनाथ योगी है, उसका सर्टिफिकेट कौन देगा। अब मामला पॉलिटिकल हो गया। जब मामला पॉलिटिकल हो गया, यह मामला असेंबली के अंदर दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में है, तो अभिमुक्तेश्वरानंद को कूदने की क्या आवश्यकता थी? इतना छपास की बीमारी लग गई है, इतना मीडिया का चस्का लग गया है आपको कि जब तक टीवी पे आपके नाम पे खबर नहीं चलती, आपका खाना पचता नहीं है। ये दिमाग में क्या बीमारी, कौन सा वायरस घुस गया है कि अगर विवाद हो रहा है, संत है आप, पॉलिटिक्स में नहीं है, अगर आप कहते हैं कि भाई आप सनातन के प्रचार में लगे हुए हैं, तो ये छपास की जो आपकी बीमारी है उसका तो इलाज करवाना पड़ेगा कहीं पे। तो आप इस बात को समझिए, यह अभिमुक्तेश्वरानंद, इनको बीमारी है छपास की, छपना, अखबार में छपना, टीवी पे छपना, वो दिखते रहना है। और उसी के तहत उन्होंने ये बयान दे दिया। अब लगे सवाल पूछने। तो जब आप इस स्तर पे आ ही गए हैं, तो ऑलरेडी वैसे ये आदमी पॉलिटिकल है। ये कठमुल्लों का प्रचार, मुसलमानों के हित का जो है ख्याल नहीं रख रही योगी सरकार, है ना। ये सनातन का प्रचार करने वाले के मुख से निकलता है ना। कहीं कोई डील साइन तो नहीं हो गया सपा के बिना साथ? डील के सब कोई काम करते हैं। कोई भी राम मंदिर बन रहा है उसमें प्रॉब्लम इनको, मूर्ति से प्रॉब्लम इनको, और लगे पड़े। आप देखिए भाई, देखिए मामला चल रहा है। अब मणिकर्णिका घाट, उसको लेकर के बवाल। अरे बाबा, मणिकर्णिका घाट में जो काम हो रहा है, वो मणिकर्णिका घाट के तमाम जो वहां के लोग हैं, उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट किया था कि सब घाट बदल रहा है, इस घाट में भी कुछ जो है बदलाव लाने की आवश्यकता है। बारिश के समय गंगा नदी का स्तर ऊपर हो जाता है, तो फिर लाशों को जलाया नहीं जा सकता वहां पे, वो सब कुछ भीग जाता है। अखिलेश यादव जो है बोले कि ये अच्छा ठीक है भाई, जब तुम बन जाना मुख्यमंत्री, वापस जो है उसी रास्ते पे कर देना, चला देना बुलडोजर। तो विवाद इस चीज का चल रहा है। आपको पॉलिटिक्स समझ में आ रहा है। भाई बनारस में मोदी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किए थे कि नहीं किए थे, और शंकराचार्य भी बनना है। आपको चुनाव में प्रचार भी करना है, उम्मीदवार भी खड़े करने हैं, और शंकराचार्य भी बने रहना है। ऐसे तो नहीं चलेगा। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं, पॉलिटिकल कमेंटेटर, वो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो बड़े आदरणीय हैं, ये है वो है, शंकराचार्य है, वो विवाद होगा वो अलग है, बाकी के शंकराचार्यों ने कहा है कि वो शंकराचार्य है। भाई शंकराचार्य है तो बर्ताव भी शंकराचार्य वाली होनी चाहिए। यह सिर्फ वेशभूषा धारण कर लेने से कोई शंकराचार्य नहीं हो जाता। आई एम सॉरी टू से दिस। किसी चीज की कोई लिमिट होनी चाहिए। यह शंकराचार्य के मुंह से निकलेगा कि मुख्यमंत्री जो है वो योगी आदित्यनाथ, वो अपने आप में एक बड़े पीठ के वो हेड है, औरंगजेब की संतान है, हुमायूं की संतान नजर आ रहे हैं इनको। तो आप इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान देंगे इस तरीके से? अगर आप, ये बयान क्या है, ये ईगो वाला बयान है। वो प्रशासन चला रहे हैं, कम से कम उसकी थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए। ये अभिमुक्तेश्वरानंद को जो है बड़ा अच्छा लगेगा कोई वहां पे कटमुल्ला जो है मुख्यमंत्री बन जाए, जाएंगे उनके दरबार में ये शीश झुकाने के लिए। ये बेकार की बातें, ये थोरोली
इनके गुरुजी का भी यही हाल था, कांग्रेस के प्रचार में लगे रहते थे, मीडिया वाले सवाल पूछते थे तो उसको चांटा मार दिया करते थे, और अभी इनकी हालत वही होने जा रही है। बहुत सारे लोग आउट ऑफ रिस्पेक्ट कोई कुछ बोलता नहीं है कि चलो भाई संत है, ये है, लेकिन ये संतों की भाषा नहीं है। और ये तो संत किसी एंगल से नजर नहीं आ रहे। शंकराचार्य तो छोड़ दीजिए, पूरा पर्सोना इनका जो है वो दंभ, अहंकार और ईगो से जो है भरा पड़ा हुआ है। इस तरह के लोग सनातन का प्रचार करने, सनातन को भी बदनाम करेंगे। और मूल बात मैं आपको बता दूं, ये तमाशा करने जा रहे हैं ये कांग्रेस और बाकी लोगों के इशारों के ऊपर कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में, बीजेपी की सरकार में गौ माता की रक्षा नहीं हो रही है। अभी देखिए नया ड्रामा शुरू होगा, और पता नहीं, ये भी पता करना चाहिए कि जॉर्ज सोरोस से पैसा आ रहा है कि किससे आ रहा है। मैं आपको बताता हूं, 2004 में वो जब हिंदू इकट्ठा होने लग गए थे ना, तो बहुत सारे संत कुछ मौलवी मौलानाओं के साथ वो देश भर में घूम घूम के प्रचार कर रहे थे कि बीजेपी को वोट मत करना। उसमें बहुत सारे संत भी थे, अयोध्या वाले भी थे कुछ लोग। ये कांग्रेस का ट्रिक होता है। जब ये अयोध्या का आंदोलन चल रहा था तो इनके गुरु इनके खिलाफ चल रहे थे, अयोध्या में मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो अभी एक नया यूपी चुनाव से पहले नया प्रपंच शुरू हो रहा है, उसको ये लीड करने वाले हैं। अब बात समझिए कि गौ माता की जो है वो हिंदुत्व के खिलाफ ये सरकार है। तो ठीक है भाई, हटवा देना, तो किसको बिठाओगे? अखिलेश यादव को? है किसको बिठाना है? गृह मंत्री किसी मुल्ले को बनाना है? अजीब कहानी है। अचानक से प्रोपेगेंडा देश के अंदर में हो रहा है। लोगों ने अपना लॉजिक माने बिल्कुल वो त्याग दिया है। किसका आप विरोध कर रहे हो, उससे किसका फायदा होने जा रहा है, ये भी सोचने का सोच समझ जो है वो खत्म हो गई लोगों की। सोशल मीडिया पे एक्सेस है, कुछ फॉलोअर है, लगे पड़े, एक पूरा जमात खड़ा हो गया है। तो इससे बचने की आवश्यकता है। आई डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, लेकिन जब कोई मसला राजनीति के दायरे में है, उसमें संतों को घुसना नहीं चाहिए। और जो संत इस तरह के पॉलिटिकल डिबेट में अपनी नाक घुसेड़ेगा, फिर वो संत नहीं कहलाएगा, फिर उसको एक पॉलिटिकल एनिमल की तरह ही उसको डील किया जाएगा। एंड दैट्स व्हाई आई हैव टू से ऑल दिस थिंग्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के। धन्यवाद। राजनीति में आरोप लगाना आसान है, प्रमाण देना कठिन है। क्या दे पाएंगे स्वामी? जनादेश से चुने गए मुख्यमंत्री पर निराधार आरोप लोकतंत्र और न्यायपालिका दोनों का अपमान है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।